बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो नेशनल सेल टैक्स रिटर्न के अंदर अनरजिस्टर्ड की जो परचेजेस हैं एनेक्जर ए के अंदर हम कैसे हम एंटर करेंगे। उस टॉपिक को समझने के लिए सबसे पहले हम एक कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं कि जो अनरजिस्टर्ड का रूल था कि ग्रॉस वैल्यू का 5% हमको जमा करवाना होता था। पुराने सिस्टम में तो पहले हम सेपरेटली चीज़ें जमा करवाते थे। अब ये न्यू सिस्टम है तो इसमें हमें एक साथ ही चीज़ों को जमा करवाना होगा। तो सबसे पहले हम इस रूल को देख लेते हैं कि ये रूल था क्या, इस कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। तो ये एक्सेल की फाइल ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ सबसे पहले लिख लेते हैं कि फ़र्ज़ करें कि ग्रॉस वैल्यू थी हमारी 1 लाख और इसको हमने डिवाइड बाय 117 से दिस डिवाइड बाय दिस, ये वैल्यू आ गई और हमने मल्टीप्लाई कर दिया जो हमारे पास वैल्यू आई 42,200 4,274 की। तो हमेशा जब भी हम अनरजिस्टर्ड से परचेज करेंगे, कोई भी कंपनी जो विद होल्डिंग एजेंट है अगर किसी अनरजिस्टर्ड से परचेज करेगी तो उसके ऊपर जो है ग्रॉस वैल्यू पे क्या कहते हैं 5% उसको जमा करवाना होगा। तो डायरेक्ट हम ग्रॉस वैल्यू पे डायरेक्ट 5% इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। इसकी वर्किंग मैंने आपके सामने की है, फार्मूला है, इसको याद रखें। जब भी आप अनरजिस्टर्ड से परचेज करेंगे तो आपने ये कॉन्सेप्ट याद रखना ताकि आप डायरेक्ट इम्प्लीमेंट ना कर दें। 1 लाख पे अगर करेंगे तो सीधा सीधा 5,000 रुपये इसके ऊपर आ जाएगा। तो तकरीबन 700 750 का फ़र्क आएगा। अगर हम इस पे देख लेते हैं 5000 माइनस बाय दिस तो 726 रुपये का फ़र्क आएगा। तो डायरेक्ट ग्रॉस वैल्यू पे ये इम्प्लीमेंट नहीं होगा। ये इसका ये फार्मूला है, ये याद रखिएगा आप। तो अब चलें, अब चल के देखते हैं कि हम इसकी रिटर्न के अंदर, नेशनल सेल टैक्स रिटर्न के अंदर हम कैसे एंट्री करेंगे। ये हम आ जाते हैं यहाँ पे। यहाँ पे आने के बाद हम इनवॉइस मैनेजमेंट में आने के बाद ऐड इनवॉइस के ऊपर, ये हम ऐड इनवॉइस के ऊपर आ गए। इसके अलावा एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि हम जो परचेज ऐड करने जा रहे हैं ये अनरजिस्टर्ड की है। हम रजिस्टर्ड की परचेज ऐड नहीं कर सकते। वो डायरेक्ट हमारे पास हमारा क्लाइंट अपलोड करेगा तो हमारे पास आएगी। ये सिर्फ और सिर्फ हम जो अनरजिस्टर्ड पर्सन है ये उनकी इनवॉइस हम पुट कर सकते हैं। और इससे पहले एक चीज़ और बताता चलूँ कि हम जब पुराने सिस्टम में तो अलग से चीज़ें सारी सबमिट करवाते थे, तो हमें इसके इनवॉइस के साथ ही जो है अपना विदहेल्ड की अमाउंट जमा करवानी होगी। तो परचेज इनवॉइस पे आते हैं। तो यहाँ पे हम CNC नंबर मेंशन कर देते हैं। ये हमने CNC नंबर मेंशन कर दिया। सेल इनवॉइस पे हम सेल इनवॉइस लिख देते हैं, यहाँ इनवॉइस नंबर लिख देते हैं, यहाँ हम इनवॉइस डेट मेंशन कर देते हैं। और प्रोवेंस की लिख देते हैं सिन, और सप्लाई के ऊपर आके हम पंजाब कर देते हैं। सेल टाइप में आके हम गुड एंड स्टैंडर्ड ले लेते हैं। और यहाँ पे आके हम
फर्ज करें कि हम टी ले लेते हैं यहाँ पे, तो जो आपका एचएस कोड होगा जिस पे आप फॉल कर रहे होंगे आप वो लीजिएगा और यहाँ पे आके आप टैक्स तो 1 बैग लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम वैल्यू ऑफ परचेज लिख देंगे, ये 1 लाख, ये देंगे। यहाँ पे देखें ये स्टैटिक आ गया है और इधर अगर आप देखेंगे तो नीचे क्या लिखा हुआ है, इनपुट क्रेडिट नॉट अलाउड। देखें ये जो 1 लाख का अमाउंट है इस ये ग्रॉस अमाउंट यानी कि इसके अंदर जो है सेल टैक्स का अमाउंट शामिल है 1 लाख के अंदर। जब हमने किसी रजिस्टर्ड कंपनी ने अनरजिस्टर्ड से जब परचेज की होगी तो उसने जो हमें माल अपना सेल आउट किया होगा तो उसके अंदर जीएसटी चार्ज किया होगा, अलग से तो नहीं होगा लेकिन इंक्लूड होगा उसी 1 लाख के अंदर। तो यहाँ से हम ये 17,000 को हटाते हैं और यहाँ पे आके हम ये वैल्यू इधर पुट कर देते हैं। पुट करने के बाद सेव, ये देखें ये हमारे पास सेव हो गई। ये जस्ट ये है, ये हमारे पास डायरेक्ट वैल्यू आ गई, ये हमें जो है जमा करवानी होगी। इसके अलावा एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि हम कभी भी अगर हम माल किसी से कोई परचेजिंग करेंगे तो एक चीज़ का ध्यान रखें कि आप जो है रजिस्टर्ड बंदे से ही अपनी परचेजिंग करें। उसका मकसद ये है कि अगर हम अनरजिस्टर्ड से कोई परचेज कर रहे हैं, कोई रजिस्टर्ड पर्सन अनरजिस्टर्ड से परचेजिंग कर रहा है तो उसको एक तो 17% वो दे रहा है, यानी कि इसी एक लाख के अंदर वो 17% भी इंक्लूड है प्लस 5% और जमा करवाना पड़ रहा है। तो टोटल जो उसको कॉस्ट हिट हो रही है वो 22% हो रही है। तो इस चीज से बचने के लिए चाहिए कि हमें जो हम माल खरीदें या माल जो हमने परचेज करना है, एक चीज तो ये इस बात से एक चीज ये समझ आई कि ये हमें कॉस्टली पड़ रहा है बहुत ज्यादा। तो हमें जो है चाहिए कि हम रजिस्टर्ड पर्सन से ही कोशिश करें कि हम रजिस्टर्ड पर्सन से माल खरीदें। उसमें होगा क्या, ये जो एक तो 17% हमें मिल जाएगा रजिस्टर्ड पर्सन से लेंगे और ये जो 5% की हिट पड़ रही है हमें ये भी खत्म हो जाएगी, यानी कि ये हमारा जो प्रॉफिट मार्जिन है उसको कम कर रहा है। अगर हम देखें किसी रजिस्टर्ड पर्सन से लेते हैं माल तो 17% जो है एक तो हमें इनपुट उसका मिल जाता, यानी कि एडजस्टेबल होता इनपुट से, आउटपुट इनपुट एडजस्टेबल होता। अब इसमें क्या हो रहा है, एक तो 17% गया हमारी जेब से, फिर फर्दर हमने 5% और जमा करवा दिया, तो तकरीबन हमें जो है तब 22 की जो हिट पड़ रही है हमें कॉस्ट के अंदर, तो जिसकी वजह से हमारा जो मार्जिन है वो कम हो रहा है। तो आप कोशिश करें कि आप रजिस्टर्ड पर्सन से ही ये परचेजिंग करें, ठीक है। इसके अलावा अगर इस लेक्चर में आपको कोई भी आपकी कोई क्यूरी है या कोई भी आपको मसला है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको जवाब देने की। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।